हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे ओ जनरल का डेटन इन्वर्टर 4 स्टार न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है उसके बारे में। इसमें आपको 1 ईयर कंप्लीट वारंटी मिल रही है, 5 ईयर पीसीपी और 10 ईयर कंप्रेसर। ये 2026 का लेटेस्ट मॉडल है। ये आपको 5300 कूलिंग कैपेसिटी के साथ मार्केट में अवेलेबल है। सेकेंड चीज़, ये आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट लेगा 1143 लेगा, मतलब 1143 यूनिट पूरे साल की, जो 8 महीने 7 घंटे से एसी चलता उसका कैलकुलेशन। और ये 2026 में 4 स्टार नया लॉन्च हुआ है। हाँ जी। और सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ब्लू फिश कोटिंग के साथ आता है। साथ ही में इसमें आपको एंटी बैक्टीरियल फिल्टर मिलता है जो कि डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है। और ये एंटी कोरेजन कोटिंग के साथ आता है, जो कि आउटडोर ऊपर का जो आउटडोर एरिया है उस पे एंटी कोरेजन कोटिंग मिलती है। और ओरिजिनल हैवी ड्यूटी कूलिंग के लिए जाना जाता है। अगर इस बार आप माइंड मेकअप कर रहे हैं कि कौन सा एसी ले, तो आप ओजन का एसी भी परचेज कर सकते हैं। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 44,100 है, जो कि आपको मार्केट में कम से कम में 38 तक का मिल जाएगा आराम से। जी हाँ। सेकेंड चीज़ आपको इसमें जो मिल रहा है, इसमें जो नॉइज़ लेवल आपको मिलेगा वो 51 डीबी का मिलेगा, जो कि कंप्रेसर की वाइब्रेशन एंड नॉइज़ को दर्शाता है। सेकेंड चीज़, ये आपका 100% कॉपर के साथ आएगा। और थर्ड चीज़, ये आपका हैवी एसी है, मतलब अगर किसी और ब्रांड के साथ कंपेयर करते हैं तो आप इसे हिला भी नहीं पाएंगे, इतना हैवी आता है ये। जी हाँ। ओरिजिनल की ये खासियत रहती है कि ये आपकी कूलिंग बेटर देख करता है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। इसमें कंप्लेन भी बहुत रेयर होती है। ये बेस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएगा। सेकेंड चीज़, अगर आप एसी परचेज़ कर रहे हैं तो एसी परचेज़ करने के लिए हमें क्या क्या पूछना चाहिए, तो आप सबसे पहली चीज़, आपका रूम का एरिया क्या है, ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर 180 स्क्वायर फीट एरिया है तो आप डेटन का एसी परचेज़ कीजिए। अगर आपका टॉप फ्लोर है और छत है, पूरा सन फेसिंग है, तो वहाँ के लिए आपको 2 टन का एसी लेना चाहिए, या फिर आप 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर एसी परचेज कर सकते हैं। नॉन इन्वर्टर का बेनिफिट क्या होता है कि आपका डायरेक्ट कूलिंग करता है, उससे कि आपको इन्वर्टर एसी में कंफर्ट कूलिंग मिलती है, नॉन इन्वर्टर में डायरेक्ट कूलिंग मिलती है। सेकेंड चीज़, उसका बेनिफिट क्या होता है कि आपका उसमें कंप्रेसर बार बार ट्रिप नहीं मारता है नॉन इन्वर्टर एसी में। और जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें आपका बार बार कंप्रेसर ट्रिप मारेगा या उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ये डिफरेंस रहता है। उसकी पीसीपी की कमांड्स अलग तरीके से होती है, नॉन इन्वर्टर के पीसीपी की भी कमांड अलग तरीके से होती है। जी हाँ। इसलिए अगर आप बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में कितना फ़र्क आएगा, कहीं बिजली का बिल ज़्यादा तो नहीं लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक यूनिट्स उस पे स्टार रेटिंग्स पे लिखी होती हैं, वो आप चेक करिए। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर ये ज़्यादा डिफरेंस आपका आएगा नहीं, 19-20 का फ़र्क आता है। तो आप नॉन इन्वर्टर एसी भी आराम से परचेज कर सकते हैं। जी हाँ। और आपको अगर आप अदर ब्रांड से कंपेयर करते हैं, लाइक वोल्टास या फिर ब्लू स्टार या फिर एनीथिंग, कोई सा भी ब्रांड, तो उसके मुकाबले ओरिजिनल ज़्यादा बेटर है। जी हाँ, ओरिजिनल ज़्यादा बेटर रहेगा उसके मुकाबले, क्योंकि इसमें आपको जो कॉइल्स मिलती है वो 24 गेज की कॉइल मिलती है, थोड़ी हैवी कॉइल्स होती हैं। और जो अदर ब्रांड्स होते हैं उनमें थोड़ी हल्की आती है। और इसके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस रहेंगे 500 प्लस जीएसटी रहेंगे, जिसमें कि आपको विंडो अपना रेडी रखना है। इंस्टॉलेशन वाला आएगा और आपका एसी लगा के चला जाएगा उस विंडो में और ऑन करके दिखा देगा। जी हाँ। इंस्टॉलेशन वाला कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेगा, बिकॉज़ उसके पास और भी कॉल्स होती हैं। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। बाय।